बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हिना आपका शुक्रिया। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। और टाइम वेस्ट किए बगैर हम एक लेजेंडरी फिगर को यहाँ पे बुलाने लगे हैं। वन एंड ओनली द लेजेंड हिमसेल्फ, बाबर आजम। ये तो तुमने दिखाई नहीं मुझे। देखिए जी, क्रिकेट हमारे अंग अंग में बसी हुई है। सो जीते तो भंगड़े, हारे तो फिर टीवी की तोड़फोड़। इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई ऑफ लेट वो ये कि ख़वातीन का इंटरेस्ट बेइंतहा बढ़ गया क्रिकेट में। सो अगर मैं अपनी घरवाली से मैच के दौरान कहता हूँ ना कि कोई खाना या चाय मिल सकती है, तो उसके मूड स्विंग्स ना बाबर आजम के मूड स्विंग से मिलते जुलते होंगे। तो वो मुझे इनकार कर देती है, और ऐसा उस वक्त मूड स्विंग ऊपर नीचे होता है जैसे पाक रुपी वर्सेस US डॉलर के जो एक्सचेंज रेट है ना, वैसे। और फिर उसके बाद जो है वो बाबर आजम एंटर होते हैं। सो उम्मीद की मोमबत्ती है, ये बेस्ट कवर ड्राइवर इन द वर्ल्ड है, लिविंग लेजेंड है। और जो हमारे क्रिकेट का थर्मोस्टेट है ना, मूड स्विंग्स, वो इनके हाथ में है। ये चलते हैं तो हम चलते हैं, ये नहीं चलते तो हम फिर फारिग हो जाते हैं। सो बाबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारे आपके फैंस यहाँ पे मौजूद है, और लाखों लोग जो देख रहे होंगे, सब आपके फैंस हैं। मुबारक है। बाबर से ये भी जानना चाहूँगी कि बचपन में आपका वालदा के साथ कैसा बॉन्ड था, कैसा कनेक्शन था? कोई ऐसा वाक़या आपको याद आता हो, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट? क्योंकि आपने अपनी मदर की सेक्रीफाइसेस की बात की, कुर्बानियों की बात की, और माएँ बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देती भी हैं। जब स्टार्ट की थी क्रिकेट, आपको उतने पैसे नहीं थे, तो उस टाइम जो है वो गेस्ट के लिए गेस्ट चाहिए थे, बैट, ग्लव्स, पैड, किट बैग चाहिए प्रॉपर। तो उस दौरान मैंने अब्बा जी को कहा, उनका जी मेरे पास नहीं है, सीधी सी बात है। उससे पहले जब भी खेल रहे मांग के इधर से ले लो, उधर से कर, ये कर, वो कर। तो उस दौरान उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास कुछ हैं, कैसे हैं वो फिर उन्होंने मुझे दिए। था उस दौरान कोई 4,000 5,000। फिर हम गए वहाँ से चुबुर्जी, वहाँ से सामान लेके और उस बैट को मेरे ख्याल से, अगर मैं शायद देखूं, मेरे वो पुराने घर में शायद पड़ा हो अभी भी बैट। उसको रखो यार, वो मेरे लिए बहुत कीमती असासा है, बहुत कीमती असासा है मेरे लिए। और मैं अभी लास्ट टाइम सॉरी ईद पे, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ईद पे गया था ढूंढने की कोशिश। दोबारा जाओगे जो हुआ है? मॉब कोशिश मैं करूँगा कि अपने घर गए तो वहाँ लोग इतने जमा हो गए कि इनको फिर मोटरसाइकिल पे एस्केप रूट ढूंढना पड़ा। जाऊँगा मैं फिर, बेस बदल के कोई ना कोई कुछ करेंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास ना वो वीडियो है जो तुम मोटर बाइक पे गए थे ना, जब कौन सी वाली? हम बाबर आजम को दिखाएं जी। ये था ना, ये हुआ घर के बाहर। वो गया हूँ मैं। अब सीन ये था, सबको पता लग गया, सब ने अब ना नहीं, अब कोई मिल नहीं रहा। फिर अब बैठ के वहाँ पे 5 मिनट हम सब ने प्लान किया, करना क्या, अब निकलना तो है। अब हमने प्लानिंग की कि इनको एंगेज करो इस तरफ, भाई को कहा जी इसको उनको वीडियो में लाओ जी, चैनल है वो है, हम ये उसने आपको ब्लॉग में लगा रहे हैं। तो भाई ने लगाया उनको इधर, और फिर पीछे से निकले। अब मैं पीछे से ऐसे निकला हूँ। अब वहाँ के मोहल्ले के जो हमारे वो जो घर के आसपास की औरतें थी वो खड़ी वो उन्होंने रास्ता रोक लिया, और वो 1 2 भी नहीं, 5 6 थी। अब मैंने उनको कहा माजरत, मैं निकला हूँ, बाइक में बैठा हूँ, और फिर मैंने निकला। ये एक वबाल जान भी है ना, ये पॉपुलैरिटी इस तरह की। मुझे नहीं पता कि किस तरह से देखते हो, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि जो हमारा एक लोग जो जानते हैं या फैंस है ना, हमें वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक आपका ना इज्जत मिलती है, और ये कभी भी छिन जाती है। क्योंकि हमारे जो फैंस भी हैं ना, वो भी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, एक तरह से ये कह लें चलें। सो ये क्या ये मुश्किल अमल है, एम्बेसडोरियल रोल, जो आप एम्बेसडर बन के आपको बाहर जाना पड़ता है, जब सबकी नज़रें लगी होती हैं। कई ऑटोग्राफ बुक ऐसे भी कर दी तो उसने कहा जी कि देखें बाबर आजम ने ऐसे किया। ये हुआ, बहुत बार ही ऐसा हुआ है। देखें, कभी कभार आपके सराउंडिंग में इतने लोग होते हैं, आप सबको कोशिश करता हूँ मैं अच्छे तरीके से पिक्चर खिंचवाई, ऑटोग्राफ दिया, लेकिन कभी कभार मिस हो जाता है। मुश्किल भी होता है कभी कभार, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से लोगों को पास नहीं आने देते। वो कभी कभार ये छोटी मोटा आपको कभी कभार हमारे भी मूड स्विंग चल रहे होते हैं, बात अभी ये हो गया वो हो गया, तो उसमें आपको मुश्किल हो जाता है। लेकिन
मैच में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया। इसमें टेस्ट इनिंग्स खेलते हो तुम, टेस्ट इनिंग्स, पेशेंस। हाँ कह सकते हैं हम, लेकिन ये लोगों का प्यार है। आप चले गए, अब टॉस पाकिस्तान जो है वो जीतता है और आप बैटिंग करने चले गए और आप होपफुली ओपन करेंगे। वो बात की बात है, किसके साथ करेंगे वो अभी भी ओपन टू डिबेट है। सो अब आप खड़े हो ना मेरे साथ, तो आपने स्टांस लिया है जी। और आप वहाँ से, बुमराह जो है उसने भागना है वहाँ से। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि 2-3 चीज़ें आप क्या करने वाले हैं? खड़े हो गए, आपने स्टांस लिया, लेग स्टंप लेते हो, लेग एंड मिडल। अब जसप्रीत बुमराह भागा है, बाबर आजम ने अब क्या सोचा है? रमेश भाई पहले इस चीज़ पे हमेशा आपको पता, पाकिस्तान इंडिया मैच का एक डिफरेंट वाइब्स होती है, डिफरेंट एक चैलेंज होता है। तो पहले लंबे सांस आप उससे निकल आए हैं। अच्छा ठीक, वो शुरू में उसको दिलवाने हैं लंबे सांस। नहीं, डिपेंड करता है ऑन द डे, लेकिन ये है कि पहले देखेंगे क्या पिच बिहेव कर रहा है, क्या वहाँ पे टारगेट क्या है, क्या हो सकता है। उस हिसाब से फिर जब स्टार्ट करेंगे। जब चलो जी, उसने ली हैं 2 स्लिप्स, दो T20 में तो नहीं लेंगे। चलो 1 स्लिप मान लेते, 1 स्लिप, बाकी नॉर्मल फील्ड है। तो तुमने फील्ड का जायजा लिया पहले, उसके बाद तुमने मिडिल स्टंप ली, उसके बाद एक आधा बॉल मैं लूँगा। वो क्या छोड़ोगे? छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये है कि पेस देखेंगे, पिच का बिहेवियर देखेंगे, तो उस हिसाब से फिर अपनी देखें। उस टाइम जब ऑन द क्रीज आप होते हैं तो आपको एक आधा 1 ओवर भी कभी कभार चाहिए होता है, या कभी आपको 4 बॉल, कभी 1 बॉल मिल जाता है कि आपको जस्ट होने में कि क्या बिहेवियर है, या क्या जो बॉलर की स्टैंड है, क्या कितना स्विंग हो रहा है, ये भी मैटर करता है। डिफरेंट वेरी करती हैं चीज़ें कि किसी ग्राउंड। T20 में मुझे बताएं ना ये कि जो आप वेटिंग गेम है 6 बॉल भी, उसका प्रेशर कितना है कंपेयर टू वनडे? टेस्ट क्रिकेट में तो होता ही नहीं है। मतलब 6 बॉल आपने खेले, 6 डॉट्स हो गए, अब आप गए हैं साइम के पास या रिजवान के पास, जाके आपने बात की है कि मेरे हिसाब से ये चीज़ हुई है अभी तक, तो वो कहता है कि कोई फिक्र नहीं, 6 बॉल खेलनी है आपने, डजंट मैटर। हाँ, ये आप पे प्रेशर नहीं है क्या उसको आप कवर प्रेशर करने है? ये नहीं है कि प्रेशर होता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप ये भी होता है अगर मैं सेट हो गया मैं ये कवर कर लूँगा। यहाँ कभी कभार आप स्ट्रगल करें, आपका जो पार्टनर है, जो आपका ओपोनेंट जो प्लेयर है, तो वो आप कभी कभार आपसे वो जो है वो प्रेशर रिलीज करता है, कभी कभार आपसे प्रेशर पे आने नहीं देता। तो ये जो है कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है ड्यूरिंग बैटिंग। आपके मेरे पास कुछ भी है, बाबर आजम इनके के भी लिए जवाब रैपिड देंगे। फायर राउंड है, लेकिन हम क्रिकेट से हट के बात करेंगे। अच्छा, खाने में क्या पसंद है वैसे आपको? खाने में अभी आप डिपेंड करता है, देसी पे पूछ रही हैं कि तो वही रज़ाक भाई। ये एक होता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर परहेजी खाना है, देखिए या नहीं आप नहीं भड़कास लगाते हैं? नहीं मैं नहीं भड़कास नहीं लगाता, मैं Health ख्याल conscious करता है। हूँ। मैं बहुत ज़्यादा। वेस्ट कितनी है अभी? 30? वेरी करती रहती है। अभी क्या है? अभी 30 चल रही है। पिज्ज़ा, बर्गर या फिर फ्रेश केक, क्रीम केक? दोनों नहीं। सुशी या बोंग पाए? सुशी। ओके, सुशी या लाहौरी चने? लाहौरी चने यार। हाँ, इसके साथ जाऊंगा मैं, लाहौरी चने। लाहौरी चने। लाहौरी चने या गंदम की रोटी? वो लाहौरी चने। लाहौरी चने या सरसों का साग? सरसों का साग। सरसों का साग या अम्मा के हाथ की रोटी? सरसों का साग भी और वो दोनों चीजें अम्मा के हाथ की। मुझे साग बहुत पसंद है। ओके, अम्मा के हाथ की रोटी या करेले गोश्त? अम्मा के हाथ की रोटी। ओके, अम्मा के हाथ की रोटी या बर्फी? अम्मा के हाथ की रोटी। ओके। गुलाब जामुन या लड्डू? दोनों नहीं, मीठा नहीं पसंद मुझे। मीठा नहीं निकाल दें इसमें से। अच्छा, रबड़ी या फालूदा पूछने लगी थी, तो मीठा पसंद ही नहीं है। नहीं। समोसा या पकौड़ा? समोसा। समोसा। फ्रेंच फ्राइज या फिर शवारमा? शवारमा। मीठा लड्डू या शादी का लड्डू? मीठा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम एहसन खालिद है और मेरा बाबर आजम से सवाल है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप अभी चंद दिनों में शुरू हो जाएगा, तो आपका क्या टारगेट है वर्ल्ड कप के हवाले से और किस तरह से आपकी प्रिपरेशंस चल रही हैं? देखिए, प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। वर्ल्ड कप में देखें, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, एज अ टीम, एज अ प्लेयर, एज ए इंडिविजुअल। तो हमारा एज अ टीम जो है वो गोल यही है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें। रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट हम बता भी नहीं सकता कि क्या होगा,
हमें कल का नहीं पता, हम रिज़ल्ट की बात करते हैं कि यार रिज़ल्ट ये होना चाहिए। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये अब अल्लाह को पता है। लेकिन हाँ, जो है वो एफ़र्ट वो हम कर रहे हैं, एफ़र्ट हमारे हाथ में, हम उस चीज़ को लगे हुए हैं। हम अपनी चीज़ों को हमने उस पे बात की, हम कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ हमें ज़रूरत है, तो उस पे हमें जो है वो कैंप लगाया हुआ है, हम उसको लेके चल रहे हैं। हमारी वो प्रिपरेशन चल रही है, इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छे होंगे इंशाल्लाह। कौन है जी नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। तैयबा है और मैं कुछ पोइट्री की लाइन्स हैं आपके वो डेडिकेट करना चाहूँगी। मेरी ज़िंदगी तो फ़राक है, वो अज़ल से दिल में मकीन से ही, वो निगाह शौक़ से दूर है, रगोजां से लाख करीन से ही। हमें जान देनी है एक दिन, वो कभी सही वो कहीं सही, हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हमें सही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट। अस्सलाम बाबर भाई। वालेकुम बाबर अस्सलाम। भाई, यहाँ सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आपको अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है, आपने मेहनत की है माशाल्लाह, एक मकाम अचीव किया है अपने लिए। और ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब बंदा कहता है नहीं यार बस अब छोड़ देना चाहिए। और उस वक्त आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती थी? हम स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस देना चाहें। देखें, किसी भी काम में आप जो है वो रिज़ल्ट बहुत कम मिलते हैं। कभी भी आप हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमें रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिले। हम आज स्टार्ट किया या हमें उसका फ़ीडबैक या उसका पे बैक कल से आ जाए। टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। उसको आपको पहले तो आप अपने नेक नीयत और दिल साफ़ करके उस चीज़ की तरफ चलें। आप स्टूडेंट हैं, आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको नेक नीयत से, लेकिन किसी पर्पस की वजह से कि यार मैंने ये करना है, ये नहीं कि मैंने सिर्फ ये करके या सिर्फ टाइम पास करना है या किसी को खुश करना है। किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो अपने आप को इस चीज़ से निकालो। हम इन चीज़ों को करते हैं, हम लोगों को खुश करते हैं। हम दिखाते हैं, दिखावा बहुत करते हैं कि यार हम इसको दिखा दें या पब्लिक को दिखा दें या अपने दोस्त को दिखा दें। दिखाना नहीं है, हमने पहले तो अपने आप को उस चीज़ से निकालना है कि भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका क्या नुकसान हो सकता है। दोनों चीज़ों को आपको पता होना चाहिए और उसके पीछे फिर आप अपना जो है एफ़र्ट डालें। आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, आपको एक हफ़्ते में नहीं मिलेंगे, एक महीने में नहीं मिलेंगे, एक साल लग जाएगा। लेकिन मुझे जब भी ऐसी सिचुएशन आती थी, मैं कभी भी जो है वो इस चीज़ को पॉजिटिव लेता था। हाँ, मेरे में कमी है, मैं इस चीज़ में मेरे ख्याल से कहीं पे लैग कर रहा हूँ या मैंने कहीं पे एफ़र्ट कम डाली है, तो उस चीज़ को दोबारा रीस्टार्ट करता था मैं और उसको फिर मैं अचीव करने की कोशिश। जब आप किसी चीज़ को सोच लेते हैं ना मैंने अचीव करना है, ये 100% फिर ये आप मेरा करके छोड़ते हैं। ये करके छोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यानी आपने मैचेस दुनिया में ओवरऑल सारे बॉलर्स को फेस किया है, तो कभी कोई ऐसा बॉलर मतलब आपको खेलने में मुश्किल पेश आई हो? आजकल की क्रिकेट में आपको हर बॉलर टफ टाइम देगा। हर टीम के पास 145 प्लस, पहले एक होते थे, अब 2-3 उनके पास बॉलर्स है, क्वालिटी बॉलर्स। और इंटरनेशनल में आपको कभी भी जो है वो इजी और जो आप कह सकते हैं ना इजी रन्स नहीं मिलते, तो हर बॉलर आपको टफ़ टाइम देता है और कभी भी आपको जो है वो रिलैक्स नहीं होने देता पिच पे आपके साथ, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है, मैं अपनी कंट्री के लिए खेल रहा हूँ, तो वो जो है ना वो कंपटीशन चलता रहता है। कप्तानी पहले और फिर सेकंड टाइम अब कप्तानी है, सो पहले के चैलेंजेस और हैं, सेकंड टाइम कप्तानी के चैलेंजेस आई एम श्योर और होंगे। सो इस फेज़ में फ्रॉम कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू क्या गोल्स हैं, क्या करना चाहोगे बाबर? देखिए, जब पहले भी ये चीज़ ये रोल मेरे पास था, तो उसमें मैंने जितना भी जो समझ थी या जो मैंने सीखा था वो मैं कोशिश ये, देखें जब यहाँ पे आपको सबको एक पेज पे लाना और उनसे परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, उस परफॉर्मेंस से हमने जीतना कैसे है, परफॉर्मेंस कैसे लेनी है और प्लेयर को बैक कैसे करना है। कंसिस्टेंसी लाना बहुत मैटर करती है। जब आप कंसिस्टेंसी से खिलाते हैं तो वो एक आपको टाइम लगता है, हर चीज़ में आपको टाइम लगता है। अगर किसी को आप मौका भी देते हैं तो वो फेल होता है, लेकिन आपको पता है कि यार उसमें एबिलिटी है, टैलेंट है, तो वो टाइम मिल जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं टेस्ट मैच में आपको पता है कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उनको लगता था बेसिक टैलेंट है ना, टैलेंट है, लेकिन वो 15-10 मैचेस के बाद मुझे
एक इनिंग्स मिली, उसके बाद डिफरेंस आया। जिस तरह वनडे में भी था, डिफरेंस मुझे 15-20 मैचेस के बाद आया, जब वेस्ट इंडीज़ की वो 3 सेंचुरियों के बाद आपको पता लगता है कि यार नाउ ये ऐसे होता है, इंटरनेशनल में इस तरह खेला जाता है, इस तरह आपको वक्त के साथ वक्त के साथ फिर भी आप पे फिर ऐसी चीज़ें आती हैं, फिर आपको पता लग जाता है कि आपने बुरे टाइम में कैसे निकलना है, अच्छे टाइम में कैसे रहना है। तो ये आप दोनों, ये नहीं कि अच्छे टाइम पे बहुत ऊपर निकल जाओ, बुरे टाइम में बहुत नीचे चले। चले जी, ऑडियंस से हमने पिक किया है एक सितारा जिसकी आवाज़ ज़बरदस्त है। सो सुनते हैं कि क्या वो लेके आए हैं, कौन सा गाना सुनाएंगे हमें जी। आँखों के सागे, होठों के सागे, आँखों के सागे, होठों के सागे, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागे, होठों के सागे, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागे। तड़पना मेरा, हंसना तेरा, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींदे मेरी, सपना तेरा, पलकों को ऐसे, पलकों से छू ले, पलकों को ऐसे, पलकों से छू ले, कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, आँखों के सागर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुश्किल बॉलर्स को रेट करना है अब आपने जी। जो आप खेले हुए हैं, फास्ट बॉलर्स को। बुमराह, मिचेल स्टार्क, मार्क वुड, पैट कमिंस। पैट कमिंग्स, बुमराह, मार्क वुड एंड स्टार्क। पैट कमिंस क्यों मुश्किल है बाबर? देखिए, जिस तरह उसने ओवर द ईयर्स, जिस तरह उसने इम्प्रूवमेंट की है, और आपको वो लूज बॉल नहीं देता, और उसको पता है कि मैंने किस बैट्समैन को कहाँ बॉल करनी है और कहाँ से मैंने उसको आउट करना है। वो आपको थोड़ा सा जो है वो ट्रैप करता है, वो आपको थोड़ा सा जो आपको ना टफ, जो कहते हैं ना टफ टाइम देता है, वो आपको एक टफ टाइम देता है। वो मतलब आपको आपकी टेक्निक को पूरी तरह से, टेम्परामेंट को टेम्परामेंट और आपकी टेक्निक को पूरा वो आपको ना चैलेंज देता है, और उस पर आपको कभी भी वो ये नहीं है कि अगर वो कोई लूज बॉल करेगा तो वो मुझे लगता है कि वो जान के करता है कि एक पक्का करके। तो वो मैं इसलिए उसको हाई रेट करता हूँ, क्योंकि वो उसके पास जो है ना वो आउट करने की एबिलिटी वो बहुत, और चेंज ऑफ पेस पेस भी करता है एकदम से। वो एक पेस से बॉल नहीं करता सारे बॉल। अच्छा। हाँ, वो कभी आपको लाइट 135 पे रखेगा, 130, और सडनली आपको वो 145 पे बॉल कर देगा। तो वो उसमें ये एबिलिटी है, वो वेरी करता है अपने आप अपनी पेस को, अपनी जो है वो बॉलिंग को। और वो जो उसकी एक अच्छी चीज़ है ना, वो आपको सिर्फ हार्ड लाइन, उसके अलावा वो आपको आगे बॉल फेंकेगा नहीं, वो फेंकेगा तो जान के फेंकेगा। जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं बाबर, जीत और हार, इसके साथ कैसा डील करते हैं? जिस दिन हम मैच हारते हैं तो उस रात को तो
आप नहीं नींद आती? नहीं सर, वो नींद तो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो आपके बैक ऑफ माइंड में चल चीज़ें रहा चल होता है, रही क्या थी, चीज़ें ठीक हो सकती क्या थी। चीज़ें ठीक हो सकती थी, कहाँ गलती हुई, मैं क्या कर सकता था, अगर ये कर लेते तो वो ये हो जाता। तो ये आपके बैकग्राउंड माइंड में चलती रहती हैं, लाइक आप जितने भी स्ट्रांग हो जाएं। अच्छा ये मुझे बताओ ना, ये अभी मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को और क्या ठीक करना है? अभी काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं, जिस तरह हमने देखें इरफान नियाजी को इन करवाया, उस्मान है, शादाब ने जो PSL में खेला, उससे आपको एक एज मिलता है। आपको तीनों जो शोबे हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपको एज मिलता है, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में। तो एक डिफरेंट जो है वो काइंड ऑफ प्लेयर है। तो हमने कोशिश की, हमने अपना मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। फ़खर है, इफ्तिखार है, आज़म खान है, हमाद वसीम है। तो हमने अपना जो जहाँ पे हम स्ट्रगल है, हमने उनको फिलअप किया, जो बेस्ट पॉसिबल थी, जो टीम को सामने रखते हुए जो हमने फ़ैसले के लिए, जो सिलेक्शन कमेटी ने फ़ैसले किए, वो हमारे लिए ये था कि जो बेस्ट टीम के लिए, ये नहीं है कि किसी के वो ये, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि सबको लगता है कि ये इसने अपना डाल दिया, किसी ने, क्योंकि यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान की टीम। हाँ, पाकिस्तान फर्स्ट। शामून साहब, जब हम आपकी बात करते हैं, अभी हमारी नीचे यही बात हो रही थी, आपने आतिफ असलम को इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, ये क्या कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और ना ही सिर्फ आतिफ असलम को, बल्कि हुमायूं सईद, फिर नीलम मुनीर और भी बहुत बड़े नाम जिनको आपने इंट्रोड्यूस करवाया, आतिफ के बारे में प्लीज़ हम जानना सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये तमाम लोग खुद बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अच्छा, लोगों को ना ख़ास तौर पे जैसे ये हमारी जनरेशन है जी, इन्होंने मुझे देखा है एक्टिंग करते हुए, तो दे थिंक आई एम जस्ट एन एक्टर। या मैं बाय प्रोफेशन डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ, राइटर भी हूँ। आतिफ का बड़ा मज़ेदार किस्सा ये हुआ था, ये अल्लाह की करनी थी, और वो माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड गाय। जी, मेरा एक दोस्त था इमरान, और एक दिन उसने मुझे कहा रात के 2 बजे कि यार गाड़ी में बैठ जल्दी से। मैं बैठा तो 3 बच्चे पीछे बैठे हुए थे। उसने CD का ज़माना था, उस ज़माने में CD लगा दी, जी, उसे गाना सुना। अब गाना स्टार्ट हुआ, और वो गाना था अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जी, पूरा गाना सुना मैंने, मैं उड़ गया। मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैंने पीछे से मुड़ के देखा, मैंने कहा हाँ भाई कौन है ये दुखी तुम तीनों में से? तो आतिफ ने हाथ उठाया, कहता जी मैं हूँ। मैंने कहा यार क्या आवाज़ है तुम्हारी ब्रो। तो उसने कहा यार इनका ना थोड़ा सा कोई फड्डा हो गया है। फरहान, गौहर और आतिफ का, दे वर अ बैंड जल के नाम से, एंड दे वर अबाउट टू लॉन्च इट, एंड इन द मिडल पॉइंट कहीं आके इन लोगों की बात नहीं बन पा रही। तो हमने क्या किया कि कहीं कुछ दोस्तों ने मिलके उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की, और हमने को समझाया कि तुम तीनों बहुत टैलेंटेड हो, जल बैंड बहुत आगे जा सकते हो। बट फॉर सम रीज़न ये लोग स्प्लिट हो गए। ओके, जब स्प्लिट हुए तो हमने आतिफ पर थोड़ा पैसा लगाया। खूबसूरत, तो फिर करते करते एक दिन वो कारा फिल्म फेस्टिवल हो रही थी, तो इसने वो गाना बनाया था लम्हे, जी, और वो लम्हे का DVD CD मेरे पास थी। तो मैं कारा फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म लगी हुई थी, तो आई सॉ महेश भट्ट साहब। मैंने सोचा ये बहुत लोगों को उठाते हैं पाकिस्तान से ना, टैलेंट उठाते हैं। तो मैं किसी से कनेक्ट होके मैं भाई भट्ट साहब तक पहुंचा। तो मुझे पहले तो उनके साथ जो साहब थे उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, आपका पोर्टफोलियो नहीं लेने आए हुए हैं। मैंने इट्स नॉट माई पोर्टफोलियो, समबडी सॉन्ग, आई थिंक यू शुड लिसन टू इट। ही डजंट हैव द टाइम। मैंने कहा जस्ट टेक इट, जस्ट टेक इट, जस्ट गिव इट टू हिम। एंड ही टुक इट, एंड आई थॉट पता नहीं गया सुनेंगे नहीं सुनेंगे। बट 2 months लेटर इमरान में भागता हुआ आया, कहता है यार वो दिल्ली से फ़ोन आया आतिफ के लिए, दे वांट टू चेंज दिस सॉन्ग इनटू देयर म्यूजिक। तो वो इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या ये लड़का गा देगा। देन वी कॉल्ड आतिफ, शहबाज, एंड दे वर लाइक ओके जी। तो दिल्ली गया, फिर माशाल्लाह छा गया जी। आतिफ असलम ने पूरी दुनिया में हमारा नाम बनाया। हिस्ट्री ऐसे। इसी तरह हुमायूं, मैंने एक फिल्म लिखी थी, उसका नाम था जहर, जी, and Yasir Akhtar was producing it. So he one day, called Humayun on the set as the hero, and I saw him. He was young and handsome guy. मैं तो कहने का यार तू तो सब एक्शन हीरो है भाई। हाँ, मैं फिर उसके साथ लग गया। फिर मैंने हुमायूं ने 5-6-8 साल काम किया, एंड देन हुमायूं माशाल्लाह just started growing. नीलम भी इस तरह एक हॉरर ड्रामे में आई थी। ओके, She was 14-13. She acted so well. मैंने कहा बच्चे तो बहुत आगे जाएगी, एंड हियर शी इज। तो आई थिंक आई एम जस्ट मेरे ख्याल में ब्लेस्ड विद दिस थिंग कि आई कैन
मैंने बात की ना आई फॉर टैलेंट, बस। और आपकी अब ग्लासेस भी हैं तो फिर डबल आई फॉर अब तो टैलेंट double हो गया ना। बिल्कुल 4 सही eyes बात। पर आंखें इतनी मेरी घिस गई हैं उस चीज को देख के, बट ये कि हमारे टैलेंट को लोगों ने कम देखा। बहुत देखा है हमने ना। आपके टैलेंट को बहुत ज्यादा देखा। आपकी पसंद की शादी है या फोर्स शादी है? ओ जी ओ चुप रहा है, ओ पसंद की है जी, खुश है, बड़ी खुश है। लग तो नहीं रही है शक्ल से। रमीज भाई, इनके साथ शादी करके ना मेरे अब्बा जी के सर पे जो कर्जा था वो ले गया है, और मैं उधर जाके भाई से बात कर लूं। कर लो। और अब्बा जी कहते थे जितनी चौधरी की उम्र है ना 2-4 साल तक इसने भी सर से ले जाना है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो आप किस तरह से गुजारा कर रही हैं इनके साथ? बहुत अच्छा गुजारा कर रही है, खुश है। और इसकी लाइफ बदल दी है मैंने। क्या कह रहे हैं आप, इनसे एग्री कर रही हैं? हाँ जी। देखा, कह रहा हूँ खुश है। बताएं मुझे क्या है जी, इसमें क्या करना है? अगर मुझे देखिए, आपकी तरह की एक आप ग्लो age लेके को- आनी है, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है मेरे लिए, बट ये ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए जी मुझे? यही नीचे यही बात कर रहे थे, और शाइस्ता यही बता रही थी कि जब लोग मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं कि आपकी तरह का ग्लो चाहिए। तो सबसे देख ज्यादा लो, ये ये डिमांड शायद पहली एक रिक्वेस्ट आई है एक मर्द की तरफ से। रमीज भाई सॉरी टू कट यू, ये जो आंसर इन्होंने नीचे दिया था ना, मेरे ख्याल में आपको देना नहीं चाह रही। हीरोपना शुरू से आप में भी है? ऐसा कह नहीं सकते। हाँ, क्योंकि मैंने जो आपके बारे में पढ़ा तो आप उसमें लिखा था, और फिर मैंने वो जाकर प्ले करके देखी कुछ इनिंग्स आपकी। बड़े अब एक तरीके से आना, तरीके से आपने ओपन करना, और एक Very स्टाइलिश, वेरी स्टाइलिश बैट्समैन, Good looking. और मैं ये सोच रही थी कि यार ये तो हीरोपना मतलब ये है इनबॉर्न। और इतनी अच्छी अंग्रेजी, मैं और जो इतना भी अच्छा करूंगा, बात करना, नहीं मतलब- अंग्रेजी तो बाद में आई है ना, अंग्रेजी तो बाद में आई है, पहले तो ग्राउंड में उतरना। और शाइस्ता, ये शो आपका है। ये मेरा, ये यहाँ पे हम अच्छा रमीज भाई, अगर आपको लग रहा है कि शाइस्ता जी या मैं बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, तो आप हमेशा राउंड हैट लेकर आते थे ग्राउंड। तो सर आपको कितना डीप देखते हैं सर? साढ़े ऑडियंस विच बहुत चंगे चंगे लोग आए ने, बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट आया है, तो एक बच्चा है जो सानू शेर सुनाएगा। पार्डन माय पंजाबी, तो शेर कौन सुनाएगा? ओ यार, भाई वाह। देखें जी, मेरी बात सुने, इनसे पता चल गया इनकी उम्र कितनी है। आप तो अभी भी बच्चे की कैटेगरी में ला रही हैं, तो आप खुश हो? मैं आप लोगों को पंजाबी का शेर सुनाऊंगा, बुल्ले शाह सरकार का। वाह। शेर है आपका। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे। जिन्ना दा ना जग ते कोई, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ। वाह वाह वाह। भाई हमने उसकी यादें वाह अपने आंसुओं से धो दी। वाह वाह वाह। हमने उसकी यादें अपने आंसुओं से धो दी। वाह क्या अरे वाह शाइस्ता लोधी। भाई मेरी नजर अब पड़ी आप पे, माशाल्लाह। मैं आपको बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपका क्रश क्या है। अच्छा, कैंडी क्रश। क्या बात है, बड़ी दूर की आप कौड़ी लेके आए। भाई कौड़ी की बात छोड़े, मैं डर गई थी लिटरली, इन्हें कहीं सही तो नहीं पता। नहीं। भाई विंस्टन चर्चिल अपनी किताब सिलेंडर कहीं से लीक है में लिखता है कि भाई मोहब्बत या तो होती है या खोती है, और बहुत कुछ खोती है। वैसे एक बात बताऊं, हम नहीं हैं किसी के जुल्फों के असीर, हम नहीं हैं किसी की जुल्फों के असीर। वाह। और बताइए सुहेल समीर। अरे सर बड़ी क्या बात, वाह क्या बात। क्या चल रहा है लाइफ में? लोग मुझसे मेरी जिंदगी का खसारा पूछते हैं। वाह वाह वाह। हम दोबारा पूछते हैं। सर लोग मुझसे मेरी जिंदगी का खसारा पूछते हैं, वाह। दर हकीकत वो मुझसे तुम्हारा पूछते हैं। वाह वाह क्या बात। जो मैं कहता हूँ कि मेरा उससे नहीं है कोई ताल्लुक, वो होते हैं हैरान और दोबारा पूछते हैं। वाह वाह भाई। Brilliant. ನೀಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ಊಡಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ಊಡಿ
पापिया खाची छावा पाछिया खाची पापा मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं कोको कोरिना कोको कोरिना कोको कोरिना कोको कोरिना बाबर आएगा मैं फुलवाना ले शोलू सजावांगी खुल जा बाबर आएगा मैं फुलवाना शोलू सजावांगी गल्ला बातां करांगी ते नाले बॉलिंग करावांगी चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहणगियां सखियां ओ माय गॉड रमेश कोई तो संभालो कितने फजूल मर्द जाने से पहले ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मेहमान ये पैसे ना मांगे मांग लो पैसे हम वीडियो बनाने की बात कर रहे हैं आदाब अर्ज है हम तीनों हजरात भाई ऐसे क्यों लग रहा है कि आयरन बतख पड़ी हुई है हाँ मुझे भी तुम्हें देखकर यही लग रहा है हम मौजूद है शो टाइम विद रमीज राजा में यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की वंडरफुल बाबर अली बाबर अली शेरी ये बताइए शो टाइम विद रमीज राजा में आकर कैसा महसूस किया आपने बहुत मजा आ रहा है मुझे बहुत मजा आ रहा है यानी पैसे वसूल हो गए आप भी देखिएगा नहीं देखा तो आप नुकसान उठाएंगे इधर इनके शैम भी बैठे हैं मनोज अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ शो टाइम विद रमीज राजा में आज मौजूद है दुर्ज के करता धरता दुर्ज तो एक अलग उनको तो लेके आओ शबून अब्बासी आपके बरी में होटल है कि नहीं आप अब्बासी है ना शाहिद खान अब्बासी से आपका क्या ताल्लुक है बताइए कोई ताल्लुक नहीं है जी इनका वहां नहीं इनका दुर्ज खलीफा में है अपार्टमेंट दुर्ज खलीफा वाह 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 ये दुर्ज खलीफा बुर्ज खलीफा और दुर खलीफा मेरा पंच खा गई शब्बो शब्बो यार कैसे मैं कहने वाला था दुर्ज फिटे बहरहाल कैसा लग रहा है शो टाइम विद रमीज राजा में जी बहुत मजेदार शो है एंड यू गाइस खास तौर पे आप लोग ज्यादा मुबत दबाइए पिछक जाएगा बहुत शुक्रिया आप भी हमारा लव है खुश रहे आबाद रहे आपके मुल्क में अजीबोगरीब लोग बसते हैं हाँ क्यों देखिए ना आप तो डॉक्टर है ना बिल्कुल तो अगर यहाँ पर कोई अपनी मेडिकल टेस्ट करवाता है और रिजल्ट सही आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बजाय कहते हैं एमे पैसे ही जाया कीते रमीज मुझे ना आजकल ऑनेस्टली हर वक्त ऐसा लगता है कि बाबर आजम मेरे लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है बैठ अब गौर से देखें मत करो रमीज बिल्कुल मैं सही बाबर आजम मेरा मतलब बाबर आजम जी ओह माय गॉड एक तो इंसान कितना भी स्मार्ट हो क्रश को सामने देख के जुबान उल्टी सीधी हो ही जाती है प्लीज स्टैंड अप हो सकते हैं मेरे लिए जी ओह माय गॉड तो आपकी बेगम साहबा का क्या रिएक्शन होता है जब नेगेटिव रोल्स पे धड़ाधड़ ऑफर्स आ रही होती है ये तो बहुत बड़ी फैन है नेगेटिव रोल पे तो मेरा रिएक्शन ये था कि मैंने शादी कर ली थी बच्चों डोंट ट्राई दिस एट होम हंगामा है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है
अगर 1-2 ठुमके लगा देते तो 4 पैसे हो जाते हमें। तुमने तो मुझे डरा दिया शब्बो, मैं समझा दुब्बा मुसीबत में है जिसने चीख मारी है। अरे वाह, अच्छा मैं अभी देख के ये कह सकता हूँ ये यहाँ से शो जब खत्म होगा टेलीफोन बूथ में जाके यूं करेंगे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? ये बेकार हो गई दोबारा। चलो ये हो जाता। कोई बात। भाई रमीज साहब, विंस्टन चर्चिल अपनी किताब गैस अरे कहीं क्या से लीक लिखता है बता तो दे। लेट मी कंप्लीट। दोबारा। अच्छा बेटा जस्ट अ सेकंड। अच्छा डायनासोर नहीं है साहब, डैमेज वाला ये तुमने पूछना है ना, डैमेज। इनकी शादी नहीं हुई अभी तक, ये ऑफ द मार्क नहीं है। और आपने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है। ये करेंगे? नहीं अच्छा नहीं अच्छा सॉरी, आप प्लीज क्लैरिफाई कर दें। देखिए जी, मैंने इनसे वादा किया हुआ है कि 100वीं एपिसोड से पहले मैं इनके लिए एक जबरदस्त लड़का ढूंढने वाला हूं। ओके चौधरी साहब अच्छा, म्यूजिक एक मिनट का शरारत, मोटरसाइकिल, मूंछ। मैं नहीं गल करांगी, बहुत बकवास थी। ये मैं करूंगा। आप म्यूजिक बजाओ, मेरे चौधरी का डांस खुद म्यूजिक बजाओ, थोड़ी सी बंगाली भी है। आओ। या चुप कर। मोटे भाई अपना सेहतमंद भाई, ये मेरी घरवाली की फरमाइश पूरी कर दें। आपका सवाल क्या था? लत को कुड़ुल? आप ये मुकम्मल कीजिए ना जुमला कि लत नू कड़ल पै गया। लत नू कड़ल पै गया। शाइस्ता तेरे को ऊपर समझ रह ही गया। नहीं आई शायद। शाइस्ता जी को समझ ही नहीं आई, उनको नहीं, एक्सप्लेन उनको भी करें समझ आप आई। क्या नहीं, कह रहे हैं। भाई, शायद लात क्या कहना को- चाह रहे हैं। लात से जो है वो पैरालाइज हो गई। पैरालाइज नहीं, स्पैज्म। हाँ भाई स्पैज्म ने सार्केज्म में स्पैज्म हो गया। क्या? नहीं सार्केज्म में स्पैज्म हो गया। हाँ। भाई लत नू कड़ल पै गया, यानी कि मैं अगर जा रहा हूँ और मैं लंगड़ा हो जाऊँ फौरन, हाँ तो ये हो गया। हाँ, तो इसमें क्या चाह रहे हैं आप? इसमें जुमला ऐड कीजिए जैसे मोहब्बत। मोहब्बत। हालांकि लत नु कुड़ुल पै गया कहना। आप ये भी कह सकती थी मुझे बिल्लियों से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मेरी किस्मत खराब है, मेरी लत नू कड़ल पै गया। इससे क्या फर्क पड़ना है? दो डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल समझ नहीं आई। ये चल नहीं रहा आज आपका, खराब है आज। पता नहीं क्या बात है भाई, कोई तो बात है कि इतनी तैयारी करने के बाद भी अगर ये हो रहा है तो भाई दूर फिटे मुंह है हम।